नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आप लोगों को पता ही है, चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है। बड़े बड़े रैलियां ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी है, हर तरह की बातें आ रही है। भाजपा चुनाव हारने जा रही है, कोई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना रहा है यूपी में, कोई प्रियंका गांधी को बना रहा है। और ट्विटर के पोल से कुछ नहीं होता। एक ही समय के दो पोल के दो नतीजे आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। तो वो ट्विटर पे पोल से नहीं होता है। एक्चुअल में फील्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मेरा अनुमान है और मैंने लोगों से बात किया है। इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि पता चले क्या चल रहा है देश में, ये ज़रूरी है। और मैं आगे बढ़ने से पहले जो दिल्ली में डॉक्टरों के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो स्ट्राइक चल रहे हैं, उस पर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। देश परेशान है, देश के हर लोग कहीं ना कहीं आंदोलन में लगे हुए हैं। याद होगा कोरोना का जब वेव आया था तो शुरू में बड़े जोर शोर से तैयारी की गई। प्रधानमंत्री जी ने कहीं पर भी इवेंट का मौका नहीं छोड़ा, वो ताली थाली से लेकर जो भी हो सब में। और इसी बीच में जब कोरोना शुरू हुआ था, फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, कोरोना बैरियर्स के ऊपर फूल बरसाए गए थे। एयरफोर्स के जहाज लगा के बड़े बड़े जगह पर वीडियो इवेंट किया गया और पूरे लाइव मीडिया दिखाया, जिसमें उसमें प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था। जब वो लॉकडाउन लगाने जा रहे थे उससे पहले 7 बातें मांगी थी, उसमें 7वीं बात थी कि डॉक्टर से देश के कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर का ख्याल रखना है। डॉक्टर नर्स जो भी कोरोना बैरियर्स है, उनके मनोबल को बढ़ाया, सफाई कर्मी, जो फ्रंट लाइन बैरियर थे, पुलिस कर्मी, कोविड इतना बड़ा ऐसे सभी कोरोना वायरस जो सबको परेशान कर रखा था, हम सम्मान करें, आदर पूर्वक बहुत सारे डॉक्टर उनका गौरव करें। चले गए, जवान डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर चले गए कोरोना में। तो प्रधानमंत्री का स्टेप था कि उनका ख्याल रखना है। ये बात यहां कहना जरूरी था, क्योंकि अभी जो दिल्ली में डॉक्टर के ऊपर हो रहा है उसी के लिए मैं बोला कि कोरोना वायरस का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर कहा था प्रधानमंत्री ने। ये सुनिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। 7वीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। इसी बात पर कल राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया कि फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं कोविड बैरियर के साथ हूं। रीजन ये सुन लीजिए, ये महिला क्या कर रही है, महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर क्या कर रही है। दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला था हमारे साथ कुछ हो मत, लेकिन इसी पर हेमंत राजौरा ने ट्वीट किया है, फीमेल डॉक्टर एलिग मैनहैंडलिंग एंड एब्यूज बाय मेल पुलिसमैन, प्रोटेस्टिंग रेसिडेंट डॉक्टर रिमूव्ड फोर्सफुली बाय दिल्ली पुलिस, दीज कोरोना बैरियर्स वेयर शावर्ड फ्लावर्स पेटल बाय इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग कोविड वेव। इसी पर बीनी जे हैं सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, अब डॉक्टर्स की बारी। एक महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार और एक उन्होंने फोटो लगाया। उसके बाद इस सफदरजंग का वीडियो देखिए क्या चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, नारे लगा रहे हैं। इस पर भी ट्वीट आया है हेमंत राजौरा का, दिस इज सफदरजंग हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली वेयर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री हैव गैदर्ड, डिमांडिंग जस्टिस, रेजिंग स्लोगन्स एंड एडमेंट टुवर्ड्स देयर डिमांड। इसके बाद डॉक्टर रात भर आंदोलन करते रहे हैं, आज भी आंदोलन पे हैं। और ये सरोजिनी नगर थाने में जाके भी वहां पर घेराव किया थाने का, पुलिस की ज्यादती के कारण। छोटा सा मामला है, डॉक्टर ने बहुत कुछ नहीं मांगा है। डॉक्टर ने कहा है कि डिले इन नीट पीजी काउंसलिंग, बस इसी पे हड़ताल हुआ। काउंसलिंग में इतना लेट नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर की बहाली करने में भी कोरोना के तीसरी वेव की बात हो रही है। डॉक्टर का पीजी का में, अच्छा बहाली जो भी हो, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ क्यों?
और डॉक्टर को पीजी का काउंसलिंग हो रहा है करके ख़त्म करना था। कोई भी आके सामने आके बात कर लेता, आश्वासन देता, डॉक्टर चले जाते, लेकिन कोई सुनना नहीं है। आदत पड़ी है ना कि भाई हड़ताल कर दिया तब नहीं सुनेंगे, बाद में भले ही माफ़ी मांग लेंगे, अब बाद में फिर माफ़ी मांगेगा, इसमें भी माफ़ी मांगेगा। माफ़ी भी की आदत पड़ गई ना, धीरे धीरे सबकी माफ़ी की आदत पड़ गई। लगता है चाणक्य का फॉर्मूला फेल हो गया है, हर कोई चाणक्य बन नहीं सकता, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा और अंधभक्तों के द्वारा बनाया गया चाणक्य नहीं हो सकता। देश की जो हालत है और हर तरफ जो भाजपा का देख रहे हैं कि क्या है, उसका जनाधार कैसे घट रहा है, लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए जगह जगह, और कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि भाजपा अभी मजबूत स्थिति में है किसी भी राज्यों में। उसका मेन बेल्ट था हिंदी बेल्ट, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और ये उत्तराखंड, वहाँ से भी भाजपा खत्म हो रही है। चाणक्य की जो पॉलिसी थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वो खत्म होते जा रही है। फिलहाल हम यूपी चुनाव पे आते हैं। आपने देखा होगा बहुत रैलियों में, बड़े बड़े रैलियों में बसों में भर भर के ले गए, गवर्नमेंट बसों में, जो भी हो उन्होंने, उनको पैसा देना है नहीं देना वो समझेंगे यूपी गवर्नमेंट। यूपी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे। सूर्य प्रताप सिंह IAS है, रिटायर्ड, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। उसमें उन्होंने लिखा था, सबको सुल्फा सबको दारू, ये है यूपी का रामराज बीमारू। और उसमें एक दिखाया गया है कि मीटिंग जहां है वहां पर शराब बांटा जा रहा है, लोग लाइन लगा के दारू पी रहे हैं हंगामा करके, पीछे मीटिंग भी चल रही है। तो बिना दारू के कोई लोग झूठ नहीं, दारू के लालच में भीड़ जुटाया जा रहा है। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुआ है, जिसको मनोज कुमार झा जी ने, जो राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने शेयर किया था ट्विटर पे। इसको शबनम हाशमी ने शेयर किया है, उसी को उन्होंने शेयर किया और उन्होंने कहा कि कल के बाद मेरा प्रकोप देखना। SDM साहब बड़े प्यार से धमकी दे रहे हैं, मसला PM की रैली को भव्य बनाने किया है, जय हिंद। मतलब वीडियो के अंदर कंटेंट है जहां SDM साहब धमका रहे हैं ग्राम प्रधान को। वीडियो आप खुद सुन लीजिए, मैं इसमें से थोड़ा सा लगाया हूं, थोड़ा लंबा वीडियो है, मैं थोड़ा सा लगाया हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं यही रहने वाला हूं 6 महीना और आपको 50 काम पड़ेंगे, और आधे घंटे में अगर पब्लिक नहीं जुटी तो तुम समझना और तुम अपने गांव का भी समझ लेना, तुम अपना समझना और गांव का भी समझ लेना। ये बहुत बड़ी धमकी है, गांव का भी समझ लेना। मतलब तो किम जोंग उंग नॉर्थ कोरिया वाला है ना, वही हुआ कि अगर वीर रैली में नहीं जाते हैं बसों में बैठ के, तो तुम अपना समझो और तुम्हारे गांव को भी। एक SDM के पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है गांव में जाके। इस तरह की बातें हो रही है, आप समझ रहे हैं ना, भीड़ जुटाने में। जी, वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ऐसी होती है कि उसमें भीड़ अपने आप जाता है लोग सुनने के लिए। तो भीड़ जुटाने के लिए SDM को आगे आना पड़ रहा है और इस तरह की बातें करनी पड़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ गया लोकप्रियता। एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम, तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में, और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गांव में रहेगा। तो आधे घंटे बस खट सुन लीजिए, तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे राजनीति, तो बाद में कर लेना तुम। लेकिन यदि आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना और गाँव का भी समझ लेना। नहीं है, आप जैसा आप जानते हैं कि उनके पास मात्र 25% वोट है भाजपा के पास, और 7 से 8% सेंध लगा के दूसरे में, जो फार्मूला आपको बताए थे कि चाणक्य का फार्मूला है, 25% तो उन्होंने बना रखा है, एक जातीय समीकरण बना रखा है भाजपा ने, उसके अंदर 25% लोग हैं। उसमें से कुछ लोग जो पहले थे वो निकल गए, 30% था, 5-7% लोग निकल गए उसमें से, जो आपके साथ है, आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें से देखा ही होगा आपने कि साधु में भी बंटवारा हो गया, महंत राम सुंदर दास भी तो निकल गए। तो इस तरह से लोग अब समझ जागरूक हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उसमें अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कोई बात नहीं है, वो भी जाति के आधार पर ही सोच रहे हैं ना। वहाँ भी तो लोग जातिवाद में बटे हुए हैं ना, सब जगह ऑफिस भी जातिवाद में बटा हुआ है, एक तरफ भाजपा के पक्ष में, एक तरफ भाजपा के विपक्ष में। तो उसमें कुछ लोग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ। किसान में जातिवादी नहीं थी, इसलिए आंदोलन सक्सेस हुआ, सब एक साथ जुट गए थे किसान बन के।
ये बैंकर जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो उसमें 25% लोग जो कट्टर भाजपा समर्थक हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मोदी चाहिए। तो ये सब जगह है, कहीं पर भी देख लीजिए भाजपा की हालत बहुत खराब है। रैलियों के लिए भीड़ जुटाने के लिए जब आदमी को जबरदस्ती बसों में भर के ले जाना पड़े तो आप समझ सकते हैं। इन सब के अलावा जो चाणक्य का फॉर्मूला था वो भी लोगों को पता चल गया, जो फूट डालो और राज करो की नीति। वोट प्रतिशत जो 2014 में मिला था वो 31%, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो बाकी के वोट डिवाइड हो गए, जितना भाजपा को वोट मिला उससे जस्ट डबल विपक्षियों को वोट मिला, लेकिन विपक्षी अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे। उसी तरह से 2019 में 37%, आंकड़ा जस्ट डबल है, विपक्षी का वोट बढ़ा ही। तो इस तरह से बट जाते वोट, ये फार्मूला लोगों को पता चला है। इसलिए यूपी में मैं देख रहा हूं कि अखिलेश यादव भी लोगों को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ के, छोटे छोटे दलों को भी जोड़ के समीकरण को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता भी समझदार है, जनता ये देख रही है कि जो भी मजबूत पार्टी होगी उसको वोट देंगे, हम अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे। वो नेता को भी छोड़ने को तैयार है, नेता की कुर्बानी को। उनका कहना है, मैं कई वोटरों से बात किया जो अलग अलग जातिवादी वोटर थे, जो जातिवादी नेता के लिए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता के लिए, दिग्गज के लिए काम कर रहे हैं। हर तरह के लोगों से मेरा संपर्क है, उनसे पूछा तो बोले नेता का कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता अपने कोठियों में बैठा हुआ, उसको इलेक्शन लड़े या ना लड़े, जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कमा के बैठा हुआ है, तो उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हम अपने भाई बहनों का नुकसान करेंगे। यानी वो उनको छोड़ने को भी तैयार है। वो जातिवादी छोड़ के किसी एक मजबूत को करके पहले ईपी को सिक्योर करना चाहते हैं, उससे वहां से भाजपा को हटाना चाहते हैं। उनका कहना है, जो फार्मूला है कि अगर हम यूपी नहीं जीते तो 2024 में भी नहीं जीत पाएंगे। तो वहां जातीय समीकरण चाणक्य का काम नहीं कर पा रहा है, वहां सेंध नहीं लग पा रही है। जनता एकजुट हो गई है, जनता बिल्कुल एकजुट है। दूसरा एक चीज ये देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी भी वहां सक्रिय है और काफी भीड़, लड़कियों का जो नारा दिया 40% वाला, तो लोग जुड़ रहे हैं, काफी भीड़ है, इकट्ठा है, सब कुछ है। दोनों एक दूसरे के ऊपर खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जो होता है ना डायरेक्ट अटैक, ना अखिलेश कर रहे हैं ना प्रियंका कर रहे हैं, और जयंत चौधरी भी साथ मिले हुए हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, और इनके वोटर भी आपस में अटैक नहीं कर रहे हैं। होता था ना एकदम जैसे अंधभक्तों की तरह गाली देना और शुरू हो जाना, ऐसा नहीं। अगर कहीं होता है तो थोड़ा सा वो रोकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। और ट्विटर पे भी सब हर जुड़े हुए हैं, हर तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं तो मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं और मैं सबको मॉनिटर करता हूं। मैं आप लोगों का कमेंट को, हो सकता है कि लाइक कई बार छूट जाए क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका पढ़ता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि सब एक दूसरे का इज्जत कर रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के आप लोग हो, सबका अपना मोटिव है क्या करना है, लेकिन सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और लगता ही नहीं कि कौन किसके पार्टी का है। मैं भी सबका वीडियो से जो अच्छा फोटो वीडियो लगता है, अच्छा कमेंट होता है, अच्छा कोई भी ट्वीट होता है तो मैं शेयर कर देता हूं। तो आप लोग सोचते हैं पता नहीं किसका क्या कर रहा है, तो मुझे तो क्या करना है, देश बचाना है पहले। मेरा वही है कि नेता तो आ जाएंगे ना, नेता तो बनते रहते हैं, लाखों नेता पैदा हुए शुरू से, जब से अर्थ बना तब से। तो कहीं ना कहीं तो नेता तो चलेगा, नेता का तो कोई पूछने वाला नहीं है, गायब हो जाते हैं। देश रहना चाहिए, जनता रहना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि चाणक्य की हर जगह हो रही है विरोध, सब लोग विरोध कर रहे हैं और लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों का डर खत्म हो गया। और डर क्या होता है, डर खत्म होने के कारण लोग अब एकजुट हो गए हैं, और डर खत्म होना उनका स्वाभाविक है। उनको पता चल गया कि चाणक्य की कमजोरी क्या है। चाणक्य के पास भी परिवार है, चाणक्य भी अपने बेटे को बढ़ाना चाहता है, पब्लिक भी यही चाहता है। तो उसको पता है कि चाणक्य ज्यादा टाइट नहीं होगा, ज्यादा अत्याचार नहीं करेगा, वो तिक्रम लगाएगा जीतने के लिए, सब कुछ करेगा, और नहीं भी जीतेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पाना था पा लिया है। जनता एकजुट है। समीकरण बदलते बिगड़ते रहते हैं। चंडीगढ़ चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपना रिपोर्ट मैंने एक वीडियो दिया था, केजरीवाल जी के ऊपर था, जिसमें मैंने कहा था कि अभी ए बी टीम नहीं रहा, एक ही टीम है, दोनों एक ही है। आरएसएस को अपना चाहिए, उसको कोई एक अपना चाहिए, अपना नहीं मिलता है तो अपने जैसे किसी को सपोर्ट करके आगे बढ़ाता है। उसको कांग्रेस को खत्म करना है, दूसरे दलों को खत्म करना है,
तो चंडीगढ़ में भाजपा के जितने भी वोटर थे वो वोट ट्रांसफ़र किया केजरीवाल की तरफ। और दिल्ली में भी यही हुआ था बहुत जगहों पे। मैं वोटर हूँ, मैं जानता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो उस समय भी यही हुआ था, वोट ट्रांसफ़र हुए थे कि कांग्रेस को नहीं आने देना है, कांग्रेस को ख़त्म करना है। इस चक्कर में केजरीवाल जीते थे। तो लोग ये जागरूक हो रहे हैं। अब आपका फार्मूला वही है 70-30। 70% को एकजुट कर लीजिए तो आपको कोई नहीं हराएगा। 30% को आप फोड़ के नहीं निकाल सकते। उसमें से 2-4 लोग समझदार हैं, वो आपके साथ है, सब नहीं आ सकते। इसी पे काम करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं फुल स्टॉप करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।